नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्फेयर को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। आज हम आपको स्फेयर के सेंटर, रेडियस, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट निकालना सिखाएंगे विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। और फिर दोस्तों हम आपको इंटरेक्शन ऑफ स्फेयर एंड प्लेन भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पहले पार्ट, वीडियो के पहले पार्ट के कंसेप्ट को डिस्कस कर देते हैं। पहला पार्ट है दोस्तों जिसमें कि हम देखेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ स्फीयर। उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि 2D में सर्किल के जितने फार्मूलेज होते हैं दोस्तों, 2D में सर्किल के जितने फार्मूलेज हैं वो सारे के सारे फार्मूलेज 3D में स्फीयर के लिए इंपोर्ट हो जाते हैं। 3D में स्फीयर के लिए सारे के सारे फार्मूलेज इंपोर्ट हो जाते हैं, बस एक नए कोऑर्डिनेट्स z के साथ। ठीक है दोस्तों, तो 2D में सर्किल के सारे फार्मूलेज बराबर 3D में स्फीयर के फार्मूलेज। बस आपको क्या चीज देखना है कि एक पैरामीटर, एक नया कोऑर्डिनेट z और इंक्लूड हो जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहती हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम कंपेयर करते हुए चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको सर्किल भी प्रिपेयर्ड होता रहे और स्फीयर तो हो ही। तो सबसे पहले दोस्तों जो सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है दोस्तों, क्या होती है? तो सर्किल की जनरल इक्वेशन आप जानते हैं होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। दोस्तों आपने पढ़ रखा है ये सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक वैसे ही दोस्तों स्फीयर की जो जनरल इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है। कैसे होती है दोस्तों? x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। तो दोस्तों देख रहे हैं कितनी सिमिलैरिटीज है इसके सर्किल के इक्वेशन में 2D के और स्फीयर के 3D के इक्वेशन में, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। दोस्तों यहाँ पे हमने आपको सेंटर निकालने बताया था। सेंटर कैसे आप निकालते थे दोस्तों? यहाँ पे आप सेंटर निकालते थे, x के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज कर देते थे, दैट इज x का कोफिशिएंट यहाँ 2g है, हाफ करेंगे g, साइन बदलेंगे तो -g, और y के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन बदल देते थे -है। ये सेंटर हुआ करता था दोस्तों। और रेडियस कैसे निकालते थे दोस्तों? उस सर्किल का रेडियस निकालने का तरीका हमने आपको बताया था कि x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर और माइनस कांस्टेंट टर्म अंडर रूट में। ठीक है दोस्तों, सेंटर रेडियस निकालने के लिए तरीका हमने आपको बताया था। सेम यहाँ पे भी वही तरीका आपको फॉलो करना है दोस्तों। यहाँ भी इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा दोस्तों? x के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज कर दीजिए, y के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज कर दीजिए और z के कोफिशिएंट को हाफ करके दोस्तों साइन चेंज कर दीजिए, ये सेंटर हो जाएगा। और रेडियस भी निकालने का वैसे ही फॉर्मूला है दोस्तों, x के कोफिशिएंट को हाफ का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोस्तों -d, और पूरे का ले लीजिए अंडर रूट, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, सेम पैटर्न है, सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे दोस्तों आपने निकालना सीखा था एक चीज और, क्या? एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ पे और एक चीज हम लोगों ने निकाला था दोस्तों, क्या निकाला था? एक्स इंटरसेप्ट। तो आइए समझते हैं एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा दोस्तों। तो एक्स इंटरसेप्ट हमने आपको बताया था, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू होता है 2 x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से। और दोस्तों y इंटरसेप्ट कैसे हमने निकाला था? सो y इंटरसेप्ट निकालने का तरीका हमने बताया था, y के कोफिशिएंट्स के हाफ का स्क्वायर करना है माइनस कांस्टेंट टर्म करके, अंडर रूट लेके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 2√f² - c। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे भी कुछ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्फीयर में जरा आप बताइए स्फीयर का x इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाएगा, तो दोस्तों x इंटरसेप्ट स्फीयर का इस तरीके से आप निकालिए। x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू होता है दोस्तों x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए माइनस कांस्टेंट टर्म करिए दोस्तों, पूरे का अंडर रूट लेकर के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से दोस्तों y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? y इंटरसेप्ट निकालने के लिए y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए, उसमें कांस्टेंट टर्म घटा करके पूरे का अंडर रूट लेकर 2 से मल्टीप्लाई करिए। इसी तरीके से दोस्तों z इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? z इंटरसेप्ट, तो दोस्तों z इंटरसेप्ट निकालने के लिए z के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए
माइनस कांस्टेंट टर्म करिए और पूरे का अंडर रूट लेकर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा था स्फीयर में इंटरसेप्ट्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जेड इंटरसेप्ट हो जाएगा दोस्तों 2 अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने 3D में एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट समझा। दोस्तों यहाँ पे हमने आपको सर्किल में बताया था कि ये सारे चारों के चारों जो फॉर्मूलेज हैं दोस्तों, ये केवल और केवल तभी काम करते हैं जबकि जो सर्किल के क्वेश्चन है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर हो और बराबर +1 को हो। क्या कंडीशन है, कंडीशन इन सब के लगने की क्या कंडीशन है, तो कंडीशन है दोस्तों, कंडीशन है इन सब फॉर्मूलेज को लगने की कंडीशन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू +1 होना चाहिए। ये कंडीशन है दोस्तों इन सारे फॉर्मूलेज को लगने की। क्या कंडीशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए दोस्तों वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और बराबर +1 के होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है दोस्तों। वैसे ही इन सारे फॉर्मूलेज को लगने की क्या कंडीशन है, तो इन सारे फॉर्मूलेज को लगने की वैसे ही कंडीशन यहाँ पे भी है दोस्तों। कंडीशन है यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर दोस्तों बराबर +1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ये कंडीशन भी समझ लिया कि इन फॉर्मूले को लगने की क्या कंडीशन है। अब आइए दोस्तों रूल समझने के बाद अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्लाइड का हमारे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने दोस्तों। कह रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर इज व्हाट। दोस्तों ये जो हमें स्फीयर की क्वेश्चन दिया हो इसको पहले सही फॉर्म में लिख लीजिए इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। अब हमने इस स्फीयर को सही फॉर्मेट में इस तरीके से लिख लिया दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब आइए इसका रेडियस निकालते हैं दोस्तों। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, x के कोफिशिएंट को हाफ करिए और साइन उसका स्क्वायर करिए। x कोफिशिएंट का हाफ -1/2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस y के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करिए दोस्तों 1 हो जाएगा, z के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करिए 9/4 हो जाएगा। और क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कांस्टेंट टर्म तो यहाँ 0 है और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 10/4 प्लस 1 14/4 7/2 होल अंडर रूट आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 7/√2 ऑप्शन से मैच कराने के लिए, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी, वही फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर विथ दिस वन आर रिस्पेक्टिवली। स्फीयर की क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों और फिर हमसे कह रहा है इसका सेंटर और रेडियस बताइए। यहाँ पे जो स्फीयर की क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों ये सही फॉर्म में नहीं है। क्यों सही फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कोफिशिएंट +1 नहीं है। तो +1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों, माइनस एक्स हुआ प्लस 2y, ठीक है, प्लस z एंड प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। जब हमने स्फीयर की क्वेश्चन को 2 से डिवाइड किया तो ये इस तरीके से बन गई दोस्तों। और 2 से डिवाइड क्यों किया, ताकि हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट +1 बना सकें। इसके कोफिशिएंट को +1 क्यों बनाते हैं, ताकि हम वो चारों फॉर्मूलेस अप्लाई कर सकें। अब क्या पूछ रहा है, सेंटर और रेडियस पूछ रहा है दोस्तों। आइए सेंटर निकालते हैं। सेंटर निकालने के लिए क्या काम करना है, x के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज कर देना है, दैट इज 1/2। y के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज कर देना है, दैट इज -1। ठीक है दोस्तों, हाफ करके साइन बदलेंगे तो हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन बदलेंगे -1। और z के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन बदल देना है, दैट इज -1/2। सो इस तरीके से दोस्तों इसका सेंटर आ गया। सेंटर क्या आ गया, 1/2 -1 एंड -1/2। ऐसा ऑप्शन डी में अकेले दिख रहा है, फिलहाल डी सही आंसर ही है।
अब आइए रेडियस भी निकाल के एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियस निकालने का वही तरीका है, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस y के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस z के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दैट इज 1/4 और माइनस d। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 मिलकर के 1/2 हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट करके √1 बचेगा दैट इज 1 हो जाएगा। सो दोस्तों इसकी रेडियस कितनी आ गई 1, इसलिए फाइनली डी इज करेक्ट ऑप्शन, सेंटर और रेडियस दोनों मैच कर गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए स्फीयर दिस वन इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ए बी इज दिस वन देन बी इज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक स्फीयर दिया हुआ है हमें, इस स्फीयर के डायमीटर्स जो कि हमेशा सेंटर से पास करता है दोस्तों, हम जानते हैं इस डायमीटर का एक एंड पॉइंट ए हमें दिया हुआ है दोस्तों -1, 4 और -3। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें दूसरा एंड पॉइंट बी पूछ रहा है क्या होगा दोस्तों। तो दूसरा एंड पॉइंट बी हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी स्फीयर के डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। किसी भी स्फीयर के डायमीटर्स का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। तो आइए इस स्फीयर का सेंटर पहले निकाल लेते हैं। सेंटर कैसे निकालते हैं दोस्तों, x के कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन बदल दीजिए दैट इज 3/2, y के कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन बदल दीजिए दैट इज 1 और दोस्तों z के कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन बदल दीजिए दैट इज -1। इस तरीके से हमारा ये सेंटर आ गया दोस्तों। ठीक है, x के कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन बदलेंगे 3/2, y के कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन बदलेंगे 1 और z के कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन बदलेंगे तो -1 आ जाएगा। सेंटर आ गया। अब ये भी पता करना है दोस्तों, तो बहुत आसान है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे दोस्तों तो इसको डबल करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका डबल 3 होगा दोस्तों, 3 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट 4, इसको डबल करके इसके y कोऑर्डिनेट को डबल करके इसके y कोऑर्डिनेट को घटा दीजिए -2 आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। और इसी तरीके से इसके z कोऑर्डिनेट को डबल करके इसको घटा दिए तो डबल हो जाएगा इसका -2 और +3 हो जाएगा दैट इज 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -4, 2 एंड 1 इस तरीके से आपका ऑप्शन बी मैच कर जाएगा दोस्तों। ये हमने थोड़ा सा ट्रिकी वे में बता दिया, और अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया दोस्तों तो इसको थोड़े समय के लिए आप अल्फा बीटा गामा मान लीजिएगा और फिर मिड पॉइंट फॉर्म लगा दीजिएगा अल्फा -1/2 इक्वल्स टू इसका x कोऑर्डिनेट 3/2। यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों 4 + बीटा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं अपॉन 2 इक्वल्स टू इसका y कोऑर्डिनेट 1। सो यहाँ से दोस्तों 4 + बीटा इक्वल्स टू 2, सो बीटा इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप -3 + गामा/2 इक्वल्स टू -1 करिएगा तो यहाँ से -3 + गामा आपका आ जाएगा -2, तो गामा आ जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से भी आप मेथड बाई मेथड को फॉलो करते हुए निकाल सकते हो, और हमने इससे पहले आपको ट्रिकी तरीका बता दिया था कैसे आप इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंटर ऑफ द स्फीयर पासेस थ्रू द 4 पॉइंट। दोस्तों जो स्फीयर है ये 4 पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमसे कह रहा है कि उस स्फीयर का सेंटर क्या होगा। दोस्तों इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, ये ओरिजिन पॉइंट है और ये x एक्सिस का पॉइंट है, ये ये आपका y एक्सिस का पॉइंट है दोस्तों, ये x एक्सिस का पॉइंट है और ये z एक्सिस का पॉइंट है। ये जो स्फीयर है हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, और इन तीनों पॉइंट से हम कह सकते हैं कि उसका x इंटरसेप्ट दोस्तों क्या होगा, x इंटरसेप्ट हो जाएगा दोस्तों ये जो जहां पे इसने x एक्सिस को काटा है 1 0 0 में 1 जो है यही x इंटरसेप्ट होगा। इसी तरीके से दोस्तों उसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो y इंटरसेप्ट जो y कोऑर्डिनेट को y एक्सिस को जहां पे काट रहा है उसका y कोऑर्डिनेट दैट इज 2। इसी तरीके से z इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो z एक्सिस को इसने जहां पे काटा है दैट इज दिस पॉइंट पे, इसका z कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा। ठीक है, z इंटरसेप्ट। अब आपसे कह रहा है कि सेंटर क्या होगा स्फीयर का। तो दोस्तों किसी भी स्फीयर के अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है स्फीयर तो उसके इंटरसेप्ट्स को हाफ करने से सेंटर मिल जाता है। तो x इंटरसेप्ट को हाफ करोगे तो 1/2, y इंटरसेप्ट को हाफ करोगे तो 1, z इंटरसेप्ट को हाफ करोगे तो 2 आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से जो पॉइंट है
यही उसका सेंटर होगा। हेंस ऑप्शन ए इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Let this one and this one are the end points of diameter of the sphere, then the radius of the sphere is equals to what? देखो दोस्तों, हमें डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स दिया हुआ है। डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स दिया हुआ है, तो अगर हम डायमीटर की डिस्टेंस लेंथ निकाल लेते हैं, उसको हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो आइए पहले लेंथ ऑफ डायमीटर निकालते हैं दोस्तों। लेंथ ऑफ डायमीटर कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालिए, क्योंकि दे आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दोस्तों। ये डायमीटर्स के इस तरीके से एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 3, 4 और -1, और दूसरा एंड पॉइंट्स आपको दिया हुआ -1, 2, 3। तो आइए दोस्तों डिस्टेंस फॉलो लगा के लेंथ ऑफ डायमीटर पता करते हैं। तो हो जाएगा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 4 - 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस -1 - 3 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा? √36 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से 6 आ गया, तो लेंथ ऑफ डायमीटर 6 आ गया। इसको हाफ कर दीजिए तो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले अब हमारा ये इस वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट हो जा रहा है। दैट इज अगला कंसेप्ट, हमें इंटरेक्शन ऑफ प्लेन एंड स्फीयर समझना है। तो देखिए तो दोस्तों, पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, इंटरेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन। जैसे दोस्तों हम लोगों ने 2D में पढ़ा था कि इंटरेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल, वैसे यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन है, क्योंकि सर्किल के इक्विवेलेंट यहाँ स्फीयर होता है और लाइन के इक्विवेलेंट यहाँ पे प्लेन होता है दोस्तों। तो जैसे वहाँ पे 3 केसेस थे दोस्तों, वैसे यहाँ पे भी 3 केसेस हैं। पहला केस है दोस्तों नो कट नो टच। नो कट नो टच मतलब दोस्तों प्लेन जो है स्फीयर को ना तो कट करेगी ना तो टच करेगी। तो स्फीयर हमारा कुछ ऐसा है दोस्तों, सपोज करो, और प्लेन हमारा कुछ ऐसा है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों स्फीयर के सेंटर से जब आप प्लेन पे परपेंडिकुलर डालेंगे CP, तो वो स्फीयर की रेडियस r से बड़ा होगा, मतलब CP ग्रेटर देन r होगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ स्फीयर नीदर कट नॉट टच अ प्लेन। क्या कंडीशन दोस्तों? स्फीयर के सेंटर से प्लेन पे डाला गया परपेंडिकुलर, दैट इज CP मस्ट बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर। दूसरा केस होता है दोस्तों जब स्फीयर और प्लेन टच करते हैं, टच ईच अदर। दोस्तों जब एक दूसरे को टच करते हैं, एक स्फीयर और एक प्लेन, तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, ऐसी होती है दोस्तों। तो अब सेंटर, स्फीयर के सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर है दोस्तों CP, ये उस स्फीयर के रेडियस के बराबर होता है, दैट इज CP बराबर होता है R के। तो याद रखिएगा, जब भी एक स्फीयर एक प्लेन को टच करेगा तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर CP मस्ट बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। और थर्ड केस दोस्तों होता है इंटरसेक्ट प्लेन इंटरसेक्ट स्फीयर। दोस्तों जब प्लेन एक स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है तो क्या कंडीशन होती है? तो ये स्फीयर है दोस्तों हमारा और ये प्लेन है। अब प्लेन ने जो है स्फीयर को कट कर दिया है। तो जब स्फीयर जो है कट हो जाएगा प्लेन के द्वारा, तो स्फीयर के सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर CP, ठीक है दोस्तों, ये CP जो है ये लेस देन होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर से। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ अ प्लेन इंटरसेक्ट अ स्फीयर। ठीक है दोस्तों, इन तीनों कंडीशन को समझने के बाद अब इस पे थोड़ा सा हमें और डिटेलिंग करने की जरूरत है दोस्तों, इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड स्फीयर। अब आइए इसको अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल करते हैं। तो दोस्तों जब भी किसी स्फीयर को कोई प्लेन कट करता है दोस्तों, तो हमें एक सर्कुलर सेगमेंट मिलता है दोस्तों इस तरीके से। अब ये जो सर्कुलर सेगमेंट बनता है दोस्तों, इस सर्कुलर सेगमेंट की रेडियस पूछता है आपसे क्या होगा। ठीक है, इसको आप विजुलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए आप कोई गोल सा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एप्पल ले लिया, सेब ले लिया। जब इस सेब को हम इक्विवेलेंट टू स्फीयर मान रहे हैं
और जब हम किसी चाकू को प्लेन मान लीजिए, जब हम किसी एप्पल को चाकू से काटते हैं तो जो दो कटे हुए पार्ट होते हैं, जब उनको हम ऐसे देखते हैं तो हमें एक सर्कुलर सेगमेंट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ यहाँ पे हम इस सर्कुलर सेगमेंट की जो है रेडियस निकालने चल रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही कटे हुए टुकड़े के रेडियस क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इस स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डालना है आपको इस तरीके से ऑन द प्लेन CP। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर डालना है CP सॉरी। उसके बाद इस स्फीयर की रेडियस निकालनी है। मान लो स्फीयर की रेडियस है कैपिटल R। अब हमें ये इसकी रेडियस निकालनी है, जो डॉट डॉट सर्किल हमने बनाया इसकी रेडियस आपको चाहिए। तो इसकी रेडियस आप थोड़े समय के लिए मान लीजिए, इसकी रेडियस थोड़े समय के लिए मान लीजिए आप स्मॉल r है। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए A पॉइंट है दोस्तों और ये पॉइंट B है। ठीक है, तो यहाँ CP क्या है दोस्तों, CP है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन स्फीयर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर ऑन प्लेन। ठीक है दोस्तों, कैपिटल R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ स्फीयर, और स्मॉल r क्या है दोस्तों, रेडियस ऑफ सर्किल फॉर्म्ड। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमें स्मॉल r पता करना होगा तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों, इस राइट एंगल ट्रायंगल APC की बात करेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल APC में हमें क्या होने वाला है दोस्तों, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कैपिटल R का स्क्वायर और माइनस CP का स्क्वायर का निकाल के जब अंडर रूट ले लेंगे तो हमें स्मॉल r ऑब्टेन हो जाएगा। सो दोस्तों, ये वो तरीका है जब आप उस सर्कुलर सेगमेंट की रेडियस निकालोगे। क्या करना है, जो स्फीयर आपको दिया है उसकी रेडियस के स्क्वायर में से सबट्रैक्ट कर देना है सेंटर से डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ की ऑन द प्लेन। ठीक है, और इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, रेडियस ऑफ द स्फीयर के स्क्वायर में से सबट्रैक्ट करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द प्लेन के स्क्वायर को, और पूरे का अंडर रूट ले लेना है पाइथागोरस लगा के। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k इफ द स्फीयर दिस वन टचेस द प्लेन दिस वन। अगर दोस्तों एक स्फीयर एक प्लेन को टच करेगा तो स्फीयर के सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन रेडियस के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, स्फीयर के सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर हो गया। दोस्तों लाइट चली गई है, थोड़ा सा लाइट डल हो जाएगी। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इस स्फीयर का पहले चलिए सेंटर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका सेंटर दोस्तों, इसका सेंटर निकालेंगे x के कोएफिशिएंट को, इसका सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, x कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन बदलेंगे, दैट इज 6, y कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन बदलेंगे -1, z के कोएफिशिएंट को हाफ करके साइन बदलेंगे 2। अब ये दोस्तों इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस हो जाएगा x कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस y कोएफिशिएंट हाफ का स्क्वायर 1 प्लस z के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दैट इज 4 और माइनस कांस्टेंट दैट इज +8 हो जाएगा। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा √49 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो रेडियस कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। ठीक है, रेडियस 7 आ गया हमारे पास स्फीयर का, और सेंटर भी आ गया हमारे पास। अब कंडीशन लगा दीजिए टच करने वाली। तो स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर डालिए दोस्तों इस प्लेन पे। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या काम करना है दोस्तों, सेंटर से इस स्फीयर परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 6। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस +1 + 2 × 2 एंड -k अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z कोएफिशिएंट का अंडर रूट, और यही बराबर हो जाएगा दोस्तों रेडियस ऑफ द स्फीयर 7 के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कंडीशन होती है टचिंग की। अब देखो दोस्तों ये कितना होगा, 12 + 1 13 एंड +4 17 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 17 - k डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3 = 7 हो जाएगा। सो 17 - k = 21 हो जाएगा। सो k = दोस्तों कितना हो जाएगा -4। सो k = -4। इस तरीके से दोस्तों आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंडीशन क्या यूज करनी है, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर मस्ट बी इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ द प्लेन दिस वन कट्स द स्फीयर दिस वन, मतलब जब ये प्लेन इस सर्किल को काटेगी तो जो रेडियस बन रही है सर्किल को वो क्या होगी। तो दोस्तों जो प्लेन हमें इक्वेशन ऑफ जो हमें स्फीयर दिया हुआ है, पहले इसका सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये अपने सही फॉर्म में नहीं है स्फीयर, तो इसको पहले सही फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 11 इक्वल टू 0। दोस्तों इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा दोस्तों x के कोएफिशिएंट का हाफ दैट इज 0, x का कोएफिशिएंट मिसिंग है ना इसलिए उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, y कोएफिशिएंट का हाफ दैट इज 1, z के कोएफिशिएंट का हाफ दैट इज 2। ठीक है दोस्तों, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा x के कोएफिशिएंट हाफ का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर एंड माइनस कांस्टेंट टर्म, तो ये प्लस 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √16 दैट इज 4 आ जाएगा दोस्तों। तो सेंटर और रेडियस हमने पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे इस दिए हुए प्लेन पे। जो प्लेन है ना दोस्तों, इस प्लेन को भी सही फॉर्मेट में आपको लिख लेना है। ये प्लेन का सही फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए हमें प्लेन क्या दिया हुआ है, हमें प्लेन दिया हुआ है दोस्तों x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इस प्लेन पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल करके CP निकालेंगे। तो CP क्या हो जाएगा दोस्तों, CP इक्वल टू हो जाएगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डालिए, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे दोस्तों तो 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z कोएफिशिएंट अंडर रूट। देखिए कितना आ रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा 2 4 6 माइनस 9। ठीक है, ये मॉड में होता है दोस्तों, तो 9 अपॉन ये हो जाएगा 3। तो कितना आ गया दोस्तों, 3 आ जाएगा, CP 3 आ गया। अब आइए वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो स्मॉल r इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस CP का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो कैपिटल R कितना है हमारे पास, कैपिटल R है 4 का स्क्वायर 16 माइनस CP कितना है 3 का स्क्वायर 9, सो √7। इस तरीके से दोस्तों आपने स्मॉल r वो सर्किल ऑफ रेडियस पता कर लिया, कितना होगा √7, हेंस ऑप्शन B इज करेक्ट वन। तो दोस्तों इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें आज हमने 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपसे डिस्कस किए। एक पैरामीटर्स ऑफ द स्फीयर जिसमें हमने सेंटर, रेडियस और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाला, एंड द सेकंड थिंग इंटरेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड प्लेन देखा, और इस दोनों पे बेहतरीन एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी कोई अगर कमी रह गई हो दोस्तों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में फिर से इसी तरीके से एक नए कंसेप्ट के साथ, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।